Yes, sir. Start with polynomial student. Okay. Have you studied in school? What happened, Anushka? Wait, sir, wait just a few minutes. Okay. Please be ready. Vani Krishna, are you okay for polynomials? Can we start? Yes, sir. Yes, sir. Kumari, on your video. And please interact with the class. Okay. So what is polynomials? Anyone? Anything about polynomials, you know? Anyone? I'm asking anyone. Anyone have any idea about polynomials? How many type of polynomials? Anyone? Shivani, you have idea about polynomials? किसी को आइडिया है पॉलिनोमियल्स के बारे में? शिवानी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको आइडिया है? What, sir? पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं? कितने टाइप से कुछ आइडिया है आपको? पढ़ा है आपने इसके पहले? Sir, polynomials का 3 types होते कौन कौन से टाइप होते हैं बताइए? Sir, monomial, binomial and trinomials. पॉलिनोमियल्स भी एक टाइप ही है ना? ठीक है, परफेक्ट. अदर्स? तो ठीक है, अभी किसी को पता है नहीं पता है, अभी हम लोग ब्रीफ करेंगे. अब आपको पता है अयान कुमार, मोनोमियल किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली मोनोमियल्स, ठीक है? दूसरा आपका आएगा बाइनोमियल, तीसरा आपका आएगा ट्राइनोमियल, ठीक है? ट्राइनोमियल. ये तीनों जो है, अभी क्या है, मोनोमियल का मतलब क्या होता है, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ये पॉलिनोमियल क्या है, टोटली आपका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे बेस्ड. तो जिसका भी एक टर्म हो, वन टर्म हो, वो मोनोमियल होगा. उसके पास एनी सिंगल टर्म हो. बाइनोमियल का क्या मतलब होगा, जिसका 2 टर्म हो, ठीक है? ट्राइनोमियल में जिसमें 3 टर्म्स हो, ठीक है? अब बताइए मोनोमियल 1 टर्म का मतलब क्या होता है? कैसे पता चलेगा कि ये 1 टर्म है या 2 टर्म है? किसी का कोई आइडिया, कोई बताएंगे? थोड़ा भी लॉजिक दीजिए. Ankita, your audio is on. Switch on your video also and interact with the class. No. 1 टर्म का एग्जांपल क्या हो सकता है, अंकिता बताइएगा आप. 9. 9. और व्हाट अबाउट 2 टर्म? So minus x power 4 plus 7. Power 4 plus 7. Third term? So third term x square plus 2x minus 3. कौन बोल रहा है भाई? आंसर किस कौन दे रहा है? अंकिता दे रही है. Yes, sir. आप अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए, मतलब सॉरी वीडियो ऑन कर लीजिए. Sir, when I'm starting my video, your voice is not coming. तो स्टार्ट करें तो आपको वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा है? Yes, sir. ठीक है, आगे बताइए. ये ट्राइनोमियल बताइए. Example, sir. हाँ, एग्जांपल. X square plus 2x minus 3. यहाँ पे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन आपसे, 1 टर्म में जरूरी है कि मैं 9 ही लिखूं? क्या 9x नहीं ले No, सकता? sir. Like 6x minus 8 square, 5x cube, Right. 2x. ग्रेट. सो मीन मोनोमियल क्या है, जिसमें सिंगल टर्म हो, ठीक है? अभी कोई 9x हो, 3x, उसके साथ किसी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन ना हो रहा हो, जिसमें कि सेकंड टर्म इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है?
तो मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, 9x हो, 3x हो, 4x हो, जो भी हो। बाइनोमियल में क्या होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन के 2 टर्म होंगे तो बाइनोमियल कहलाएगा वो। ट्राइनोमियल क्या होगा, जिसमें 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत यहाँ पे? No, sir. देखिए, पॉलिनोमियल सॉल्व करने से पहले इस चीज को हम हमेशा याद रखेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका जनरल फॉर्मूला था, ax² + bx + c। ये आपका जनरल फॉर्मूला है कि a आपका 0 से इक्वल नहीं होगा, ये भी एक टर्म आपको याद रखना है। ठीक है, ax² + bx + c होगा, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, ये तो जनरल फॉर्मूला है। सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये देखिए आप, कि आप जब भी सम ऑफ जीरोस निकालेंगे पॉलिनोमियल में तो फॉर्मूला क्या होगा, किसी को आइडिया है? बताइए। जो भी बीच में ऑडियो और वीडियो ऑफ कर रहे हैं, मैं उनको रिमूव कर दूंगा, कोई मतलब नहीं है क्लास में रह के। अनुष्का, प्लीज टेल मी सम ऑफ जीरोस क्या हो सकता है, आइडिया है? नो सर। नहीं पता है। शिवानी, आपको पता है? Sir, 0. देखिए, सम ऑफ जीरोस माइनस b बाई a होगा। क्या बोले आप? सर व्हाट इज द सम क्वेश्चन? ऑफ जीरोस, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, अगेन प्लीज टेल मी। सर व्हाट इज द क्वेश्चन? सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा आपका, माइनस b बाई a। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बात करते हैं पॉलिनोमियल्स में, तो क्या होगा, c बाई a। ये आपका जनरल फॉर्मूला है, इसके बेस के अनुसार हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अभी आप ये नोट डाउन कीजिए, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या है सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इतना दूर नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। जिसका इसका नोट डाउन हो जाएगा, डन बोलते जाइए, सो वी कैन कंटिन्यू। डन? Yes. ऑल डन एवरीवन? आयन कुमार डन? Yes, sir. Arch done? Shivani done? Yes, sir. Great. Yeah, come to the question point. See. अब कभी कोई भी नहीं लिखेगा, पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ठीक से, आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आपका अगर क्वेश्चन होता है फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 2x - 8, okay, and verify the relationship। 1 आवर का क्लास है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए आप लोग। वीडियो ऑफ करना मेन कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन नहीं हुआ तो नहीं सीख सकते। बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। कितने लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं, बिकॉज स्कूल में पढ़ाया गया है? नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी हम लोग आज क्लास करने ही वाले। तो बताइए कितने लोग हैं यहाँ पे जितने जो लोग जानते हैं परफेक्टली इस क्वेश्चन। ऑडियो ऑन कीजिए और बोलिए नहीं जानते हैं या फिर जानते हैं। अनुष्का, आपको आता है परफेक्टली इसको बनाना? यस सर। परफेक्ट। नेक्स्ट, किसी को आता है और? ठीक है, जिसको नहीं आता है सीखेंगे। पहला बात क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स
तो पहले आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को लीजिए, 2 जीरो फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप एग्जिस्ट कीजिए। रिलेशनशिप क्या था सर? अभी जो हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वही एक रिलेशनशिप था कि सम का रिलेशनशिप ऐसा होगा, प्रोडक्ट का रिलेशनशिप C/A होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो आप लेट पॉलिनोमियल, आप इसको पॉलिनोमियल x मान लीजिए, इसको x² - 2x - 8। अब आप नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा इसको सॉल्व करें। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, एकदम बहुत ध्यान दीजिएगा, काफी पेक्यूलियर टॉपिक है। x² - 2x - 8, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हम लोग इसको 4 टर्म बना देंगे, ठीक है। 4 टर्म बनाएंगे तभी आपको आपका जीरोस मिलेगा, ठीक है। तो अब ये 4 टर्म बनाने के लिए लोग करते क्या है, तो ये जो C है, देखिए ये क्या है, A है, B है, C है, राइट। तो ये C को आप इसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। x² - 2x - 8, तो C के वैल्यू को आप A के वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ये 8 है ना, अब x का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, 1 है वैल्यू। सब लोग ऑडियो ऑन रखिए, कोई टेंशन नहीं है, इंटरेक्ट कीजिए। A का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 8 × 1 8 होगा। अब देखिए साइड में आ जाइए, रफ वर्क में 8। अब इसको आप नॉर्मल फैक्टराइज कीजिए, 2 4 जा 8। अब आप ट्राई कीजिए वो दो नंबर्स को लेके कि हम लोगों को बीच का नंबर आ रहा है कि नहीं। हम लोग क्या करेंगे, पहला मेथड C को A के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन फैक्टराइज करेंगे, और ऐसा दो नंबर निकालेंगे जिसको सब्ट्रैक्ट करने में या एडिशन करने में हमें -2x आ जाए, ठीक है। -2x ये लाने के लिए हम लोग दो ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करके एडिशन करके -2x आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये चीज बताइए। सबको मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से, जो भी वीडियो ऑफ कर रहा है बीच में, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट कीजिए, वीडियो ऑन करना ऑफ करना कुछ नहीं समझ पाएगा, इससे बेटर है क्लास लीव कर जाइए, ठीक है। समझ में आ रहा है, अगर नहीं पढ़ना है तो अब जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। इंटरेस्ट है तो अभी आप सीख सकते हैं, नहीं तो नहीं सीख सकते हैं। ऑडियो ऑन कीजिए, मैं बोल रहा हूँ सबको, इंटरेक्ट करना है ना आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा आप बताइएगा, फिर से समझा सकते हैं हम आपको, ठीक है। देखिए C का वैल्यू आप इसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 आ रहा है, ठीक है। आप इसको फैक्टराइज कीजिए, आप तब तक फैक्टराइज कीजिए जब तक आपको वो दो नंबर नहीं मिल रहा है जो नंबर आपको मिडिल टर्म निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब देखिए आपका 4 है और 2 है, तो 4 - 2, 2 तो आ ही रहा है आपका। हमें क्या चाहिए, -2x चाहिए। तो x² हम लोग लिख रहे हैं -4x + 2x - 8, ठीक है। तो क्या बताइए, -2x आ रहा है, -2x आ रहा है ना। Yes, 4x प्लस माइनस माइनस 4x - 2x - 2x, ठीक है। अब देखिए मैं एक थोड़ा सा चेंज करता हूं इसमें, तो आपका होगा कि नहीं। अगर हम लोग ये लिख देते, गलती से कि x² हो रहा है + 2x -4x - 8, क्या ये सही होता है या नहीं होता? क्या ये भी सही है या फिर ये रॉन्ग है, बताइए। ये भी सही है या ये रॉन्ग है, जल्दी बताइए। Sir, please repeat it again. देखिए अभी जो मैंने लिखा आपको x² + 2x - 4x - 8, इसके पहले मैंने लिखा था x² - 4x + 2x। तो मैं बोल रहा दोनों सेम सही है दोनों, या फिर ये वाला रॉन्ग है या वो वाला करेक्ट था, कैसा है? शिवानी आप बताइए। sir, I think दोनों सही है। आयान कुमार आप बताइए। यस सर। क्या सही है Sir, दोनों sir, या फिर ये दोनों सही है वो गलत था? क्या बोल रही है अनुष्का आप? Sir, दोनों सही है। दोनों सही है। क्यों सही है दोनों? क्योंकि देखिए हम लोग -4x + 2x लिख रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस कर रहे हैं। 4x - 2x 2x आया।
अब इसमें साइन कौन सा लगेगा, जो नंबर ग्रेटर है, तो 4 ग्रेटर है तो हम लोग -2x लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2x - 4x हो रहा है, तो 2x 2 - 4 2 ही हुआ। कौन सा साइन ग्रेटर है, 4 ग्रेटर है तो -2x। दोनों कंडीशन में सेम ही आ रहा है, तो आप कोई भी लीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। इसीलिए एकदम बेसिक से समझिए कि आखिर ये क्यों लिया। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसी ने वो लिया था, किसी ने ये लिया। अब देखिए क्या करना है, इस दोनों में कॉमन निकालिए और इस दोनों में कॉमन निकालिए। तो x² 2x, इसमें सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x + 2। यहाँ पे x तो कॉमन होगा नहीं, तो 4 हो सकता है, बिकॉज 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो -4 कॉमन आएगा, तो x -4x। अब ये -8 है, तो हमें यहाँ पे प्लस का साइन देना होगा, बिकॉज 4 × 2 8 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। देखिए अगर आप ये इक्वेशन ला रहे हैं तो आपको ये चेक करना है कि जो ब्रैकेट में है एनी हाउ ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, ये दोनों में से एक कॉमन निकाल लीजिए, x + 2 कॉमन निकल गया, और ये जो बाहर में है इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, x - 4, ठीक है। अब इसको इक्वेट कीजिए 0 के साथ, x + 2 को भी इक्वेट कीजिए 0 के साथ, x - 4 को भी इक्वेट कीजिए 0 के साथ। यहाँ पे क्या आएगा, x = -2, यहाँ पे क्या आएगा, x = 4। यहाँ तक लिखिए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। देखिए ये सीखने के लिए आए हैं हम लोग, अगर कहीं पे भी डाउट है ओपनली पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर फर्स्ट क्लास में है, सीख रहे हैं, तब तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं क्लास कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट क्लास मैं पूछ रहा हूँ, आप नहीं बता रहे हो, तो बहुत सारे प्रॉब्लम, ठीक है। हर जगह आप अगर शर्माइएगा कि कोई सुन लेगा, इंसल्ट होगा, तो कभी नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं कि मैं पूछ दूंगा तो पता नहीं दूसरे को नहीं आ रहा है, पर दूसरा बंदा भी यही सोच रहा है, तो हम लोग एक दूसरे के बारे में सोच सोच के ही आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है। सबको सेम ही डाउट हो सकता है, किसी को ऐसा हो सकता है कि बहुत बेसिक चीज नहीं पता है। अयान समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है, बोर हो रहा है क्लास? नो सर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? अयान, शिवानी, अनुष्का नो सर। और कहा है लोग? No, sir. Done everyone? If you have done, please tell me done. हाँ लिख रहे भाई इधर से। Kumar, sorry sir, I have some problem in network. I had to leave class. Okay. Done? Shivani done? Yes, sir. Yes, sir. उसका जो भी जिसका भी हो गया ना तो डन बोल दो, जिससे मेरे को मालूम चले कि आगे बढ़ना है। और ये क्लास अगर इंड होता है, बिकॉज हमारा लॉ है लाइक 45 मिनट्स का ब्रेक दिया जाता है बच्चे को, तो जैसे ही इंड होगा तो सेम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्विकली ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। No, कोई sir. डाउट नहीं है? चलिए बढ़िया। तो देखिए अभी तक हमने क्या फाइंड आउट किया, 2 zeros, इसको हम लोग साइड में रखेंगे, क्या आपको दिखता है, ठीक है। अब क्या था, क्वेश्चन में दो चीज पूछ रहा है आपसे, एक तो जीरोस फाइंड आउट कीजिए, दूसरा रिलेशनशिप एग्जिस्ट कराइए। तो देखिए बॉस क्या करेंगे अभी हम लोग। अभी आपका जीरोस कौन कौन सा निकला, x4 निकला और x - 2 निकला, ठीक है। अब आपको रिलेशनशिप दिखाना है, तो सम ऑफ जीरोस, दो ही रिलेशनशिप होता है, एक सम ऑफ जीरोस का, दूसरा प्रोडक्ट का, ठीक है। तो आइए सम ऑफ जीरोस के बारे में सीखते हैं। सम ऑफ जीरोस में फॉर्मूला क्या था, -b/a। अभी देखिए सम ऑफ जीरो मतलब एक 0 4 है प्लस, और दूसरा क्या है -2, तो 4 प्लस माइनस माइनस क्या होगा, 4 - 2 2 होगा, ठीक है।
अगर हम 2 लिख रहे हैं तो ये हमें क्लियर है कि 1 डिनोमिनेटर में छुपा रहता है, राइट। अब आपका यहाँ पे मैं इक्वेशन भी लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आपका जनरल फॉर्मूला क्या था, माइनस b/a। तो देखिए ये सही हो रहा है या नहीं। 2 लिखा आपने, b कितना होगा -2, देखिए b आपका -2, a कितना होगा 1, आपका a 1 है, ठीक है। यानी कि सम ऑफ जीरोस परफेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, 4 मल्टीप्लाई -2, 4 इंटू 2 -8, 1 छुपा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, c/a। तो आप देखिए c क्या है, -8 है, a क्या है, 1 है। ये हो गया प्रूफ, डन। आप लिख सकते हैं हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। कोई डाउट? No, sir. No. नो? No, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो जल्दी कंप्लीट कीजिए, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आप लोगों को, जल्दी सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आएगा आपको तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा यहाँ पे वार नहीं हो रहा है, एनी हाउ आप बनाए। अगर नहीं आता है, डाउट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। रेहान कुमार, अनुष्का, थोड़ा ध्यान दीजिए क्लास पे। Yes, sir. जो भी लिख ले रहे हैं प्लीज एक बार हमें अपडेट कर दे कि हाँ डन, लिख लिया। Sir, done. परफेक्ट। मैं सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बनाइए। कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना पाए तो कोई दिक्कत है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा बताऊंगा, बस इसके चेकिंग के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। सेम ही है सर, इसमें भी आपको फाइंड द जीरोस करना है और रिलेशनशिप एडजस्ट कराना है। सभी लोग इसको बनाइए और 45 मिनट्स कंप्लीट होने वाला है, तो क्लास एंड होगा तो सेम लिंक से आप क्विकली ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अयन कुमार बनाना शुरू कीजिए, जल्दी बताइए। 4x², अगर नहीं समझ में आए दोबारा पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज बनाना शुरू कीजिए। ऑडियो वीडियो ऑन करके बनाइए, जिससे हम भी देखें कि आप बना रहे हैं ऑनेस्टली या नहीं। मतलब क्वेश्चन दे दिया इसका मतलब रेस्ट हो गया क्या, वीडियो वीडियो ऑफ करके आराम से बैठ गए। चलो अब क्वेश्चन मिल गया, आप दूसरे बना रहे होंगे, हम लोग को क्या, चुपचाप बैठे रहो, लास्ट में बोल देंगे नहीं आ रहा है ना। बना रहे हो आप? पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें और बनाना शुरू करें, और अगर डाउट आ रहा है स्टार्टिंग में भी तो प्लीज पूछिए, मैं सपोर्ट करने के लिए रेडी।